आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। ये पोस्टर नहीं, ये उस पति का दर्द है जो पोस्टर में उकेरा गया है। पत्नी पीड़ित पति ने कलेक्टर से जन सुनवाई में की गुहार। पोस्टर लेकर पहुंचा पीड़ित पति अमित सेन। पोस्टर में पत्नी और उसके प्रेमी के फोटो लगाए। पत्नी से अपनी जान को खतरा बताया। पहले नीले ड्रम में दफनाने की धमकी दी, अब बंदूक की गोलियों से भूनने का लगाया आरोप। पत्नी के शराब पार्टियों के वीडियो भी पति ने कलेक्टर को दिखाए। पुलिस से मदद न मिलने का दर्द भी किया बयान और सुनवाई न होने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ ड्रम कांड के बाद देश भर के सैकड़ों पत्नी पीड़ित पतियों की दास्तान सामने आई है। लेकिन आज जो खबर आप देखने वाले हैं उसे देखकर उन तमाम पत्नी पीड़ित पतियों को ऐसा लगेगा जैसे उनका दर्द कम से कम इस पति से तो कम ही। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इन दिनों पत्नी पीड़ित पतियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। मामला ग्वालियर का है, जहां एक ऐसी ही पीड़ा लेकर पत्नी पीड़ित पति कलेक्टर के जन सुनवाई दरबार में पहुंचे। हाथ में एक बड़ा पोस्टर लिए पीड़ित पति ने अपनी पत्नी पर हत्या करवाने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए। क्या लिखा था पोस्टर में, सुनिए बड़े गौर से। ये पोस्टर नहीं, ये मेरे दिल का दर्द है। ये बात ग्वालियर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे एक पत्नी पीड़ित पति ने कलेक्टर से कही। हाथ में बड़ा सा पोस्टर लिए जनकपुरी निवासी अमित सेन ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को पोस्टर दिखाया, जिसे देखकर कुछ समय के लिए तो कलेक्टर साहिबा भी सकते थे, क्योंकि पोस्टर में पीड़ित पति अमित सेन ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि उसकी पत्नी अब तक 4 प्रेमी बना चुके। प्रेमी 4। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बाथम नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। एक बड़ा आरोप, बड़े गौर से सुनिएगा। एक बड़ा आरोप पति ने यह भी लगाया है और कहा है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की हत्या भी करवा दी थी। वहीं छोटे बेटे को लेकर पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी हत्या करवाने की धमकी दे रहा है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम कांड की तरह उसका भी कत्ल करके उसे ड्रम में भरकर फेंका जा सकता। हाल ही में उसे शिकायत करने पर बंदूक की गोलियों से भून देने की धमकी भी दी गई। पत्नी पीड़ित पति अमित सेन का यह भी कहना है कि जब वह नौकरी करता था तब उसकी पत्नी उससे हर महीने रुपए लेकर शराब, सिगरेट व अन्य मादक पदार्थों की अय्याशी किया करती। पति अमित सेन ने इस बात के वीडियो भी उपलब्ध कराए हैं। वह सभी दर्द उसने बताया कि मैंने पूरे वीडियो प्रशासन को उपलब्ध करवाए हैं। अपना दर्द लेकर पुलिस थाने और एसपी कार्यालय में कई बार शिकायत कर चुका है अमित सेन, लेकिन उसकी सुनवाई अब तक कहीं नहीं। ऐसी स्थिति में अब उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। किसने कहा? पत्नी पीड़ित अमित सेन का ऐसा कहना है। पुलिस पर भी गंभीर आरोप है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही और अब वह आत्महत्या कर। प्रशासन सुन नहीं रहा है, शासन ने सुनी नहीं है। अब मेरे जीने का आएगा कि नहीं है। मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई है। मेरी वाइफ मेरे संग में नहीं है, मेरे बच्चे मेरे संग में नहीं है और पुलिस में FIR दर्ज नहीं कर रही है। आपने पहले भी चौराहे पर प्रदर्शन किया था, आप पोस्टर लेकर क्यों आए हो कलेक्टर? पोस्टर लेकर इसलिए आया ना, पहले की जो मैंने मीडिया निकाली थी, मैंने जो रिपोर्ट निकाली थी उस रिपोर्ट से कोई फायदा नहीं पड़ा ना मेरा, ना FIR की है ना अभी तक कुछ सुनवाई हुई है। मैडम ने क्या बोला है? कलेक्टर मैडम ने ये कहा है बुलवाएंगे, तुम्हें ही बुलवाएंगे। क्या सबूत है? मेरे सारे सबूत है मेरे पास। ये सब कोई सबूत नहीं है जो मेरे पास नहीं है। आपने कहा था पहले धमकी दी थी ड्रम में गड़वाने की। पहले मैं कहता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है साहब मैंने कि पोस्टर में कि 3 से 4 बार बना चुकी है और 3 से 4 बार बनाने के बाद भी नीले ड्रम की उसका बॉयफ्रेंड धमकी दे रहा है। नीले ड्रम की धमकी दी थी। अभी अन्नू सेन
अन्नू सेन मेरा वो उसका साला, मतलब मेरा साला, मेरे को जान से मारने धमकी दे रहा है, गोली मारने धमकी दे रहा है। उसके बाद भी मेरे रात को 12:30 बजे 12 तारीख को रिंका कुशवा और एक राहुल बाथम मेरे घर पर आए थे और दारू पी के नौटंकी कर रहे थे और मेरे को जान से मारने की धमकी दे गए थे। कट्टा फंसाया हुआ था राहुल बाथम। हालांकि ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने पत्नी पीड़ित पति अमित सेन को दर्द को सुनने के बाद उसे आश्वासन दिया है कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पहली बार प्राथमिकता यही रहेगी कि दोनों की फैमिली काउंसलर के जरिए काउंसलिंग कराई जाएगी और उनके घर टूटने को बचाया जा सके। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो न्याय कैसे मिलेगा? कुछ समय की पहले की बात है जब पत्नियां पतियों से पीड़ित होकर थाने और न्यायालय पहुंचती थी, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पत्नी पीड़ित पति लगातार अपना दुख शासन प्रशासन के सामने रो रहे हैं। अमित सेन को न्याय मिले या न्याय मिले, लेकिन यदि आप भी हैं पत्नी पीड़ित तो आप भी न्याय की गुहार जरूर लगाइए।